Hello friends, today we are going to see about UPSC Comprehensive Batch. ये UPSC Comprehensive Batch किसके लिए है? This is a full 1 year long course for you to prepare UPSC Civil Services Examination in a phase wise manner. यहाँ पे आप बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा पढ़ाई एक साल में कंप्लीट कर सकते हो. Usually our UPSC Comprehensive Batch starts with the NCERTs. This is the phase 1. The phase 1 is also called as the foundation phase. यहाँ पे हम आपको बेसिक NCERTs पढ़ाते हैं जो कि 6 to 10 स्टैंडर्ड है एंड वी ऑल्सो टीच सम ऑफ द एडवांस NCERTs दैट इज 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के NCERTs है. NCERTs पढ़ने के 5 बेनिफिट्स होते हैं. एक मतलब आंसर राइटिंग में आपको ये मदद करेगा, आपका रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करेगा, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी NCERT लाके देगा, आपके जो मल्टी डायमेंशनल व्यूज है वो डेवलप करेगा, दैट इज योर ओपिनियन बिल्डिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू फेज. एट द सेम टाइम आपको बहुत ही ऑथेंटिकेटेड स्टैट्स, आपको ऑथेंटिकेटेड केस स्टडीज और ऑथेंटिकेटेड एग्जाम्पल्स भी NCERT के थ्रू मिलते हैं. NCERT कैसे पढ़ने हैं ये हम आपको बताते हैं. हम इसके ऊपर लेक्चर लेते हैं, इंटरलिंकिंग करते हैं NCERT और करंट अफेयर्स का, NCERT और स्टैटिक सिलेबस का. इससे एक स्टूडेंट का जो फाउंडेशन है UPSC प्रिपरेशन में बहुत स्ट्रांग हो जाता है. आई हैव बीन मेंटरिंग, गाइडिंग स्टूडेंट्स सिंस नाउ मोर देन 13 years. So when we start directly with the reference book, the student might not be able to understand properly. उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कहीं ना कहीं 50-60% तक ही रहता है जब हम क्लास में डायरेक्ट रेफरेंस बुक स्टार्ट करते हैं. बट अगर NCERT पढ़ के वो बच्चा अगर हमारे लेक्चर्स अटेंड करता है तो वी हैव सीन दैट उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो राइज अप हो जाता है एंड इट गोज अप टिल 70 to 90% ऑल्सो. सो देयरफॉर दिस इज द फर्स्ट फेज जो कि 2 से 3 महीने हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में हम ये चलाते हैं. यूजुअली फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई एंड जून. दीज आर द मंथ्स वेयर इन वी कवर द NCERTs इन द UPSC कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. ये NCERT पढ़ते पढ़ते हम उनका डेली आंसर राइटिंग लेते हैं सब्जेक्ट वाइज. जैसे ही एक सब्जेक्ट हो जाता है तो उसका टेस्ट होता है, MCQ टेस्ट, आंसर राइटिंग टेस्ट. उसको पर्सनल फीडबैक दिया जाता है, काउंसलिंग दिया जाता है वहां पे. और NCERT के वक्त, बिकॉज दिस इज जस्ट द फाउंडेशन, दिस इज अ वार्म अप फेज, राइट, जस्ट बिफोर यू डू द प्रॉपर एक्सरसाइज, दिस इज अ वार्म अप फेज. सो हम काफी आउटडोर एक्टिविटीज भी करवाते हैं. इससे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है. जैसे कि अभी इलेक्शंस हो गए तो हमने बच्चों को इलेक्शन की ड्यूटी में काम कराया था. हम पुलिस मित्र जैसे काम कराते हैं उनको, राइट. एट द सेम टाइम हमारा एक मूवी क्लब होता है इस टाइम पर, जहाँ पे बच्चे जो पॉपुलर, जो फेमस मूवीज है जिससे बहुत कुछ वो सीख सकते हैं, उनका एक्सपोजर, उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है. तो ये भी इस टाइम पीरियड में हम कवर करते हैं. सो फर्स्ट फेज इज द NCERT फेज, द बेसिक फेज इन द UPSC कॉम्प्रिहेंसिव बैच. सो वंस योर वार्म अप इज डन, वी गो टू द फेज 2. फेज 2 में हम डायरेक्टली मेंस को हिट करते हैं. क्यों मेंस को हिट करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि UPSC 3 फेजेस का एग्जाम है. प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है. प्रीलिम्स में आप पूरे इंडिया में भी फर्स्ट आ जाओ तो भी आपका मान सम्मान सत्कार कोई भी नहीं करने वाला है. मेंस इज द रियल एग्जाम, बिकॉज मेंस को 1750 मार्क्स है और इंटरव्यू जिसको आप बोलते हो, एक्चुअली इट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट, उसको 275 मार्क्स है. सो 1750 प्लस 275 इसका एडिशन होता है 2025, राइट. सो अगर हम ये 2025 ये टोटल मार्क्स देखें तो दिस डिसाइड्स योर सक्सेस, वेदर यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम, विच सर्विस यू आर गोइंग टू गेट. अगर IAS IPS मिलता है तो केडर कौन सा मिलने वाला है, ये 2025 मार्क्स डिसाइड करते हैं. तो ये 2025 में से अगर हम देखें तो 1750 मार्क्स, दैट इज मोर देन 85% ऑफ योर मार्क्स इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द मेंस एग्जामिनेशन, राइट. सो दैट इज व्हाई मेंस के ऊपर हमारा फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए. इसके लिए फेज 1 होते ही हम डायरेक्टली मेंस के ऊपर हिट करते हैं. यूजुअली वी स्टार्ट द मेंस प्रोग्राम इन जुलाई एंड दिस लास्ट्स टिल दिसंबर. सो ये जो 6 महीने हैं कंप्लीटली मेन सिलेबस कवरेज पे ध्यान होता है. उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी होता है हमारा ऑप्शनल. सो अराउंड 40 to 50% टाइम वी गिव इन द ऑप्शनल. ऑप्शनल का पूरा सिलेबस हम पढ़ाते हैं, उसके नोट्स हम देते हैं. यू ऑल्सो हैव टू मेक माइक्रो नोट्स इन दिस पीरियड एंड उसके भी मॉड्यूल वाइज टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग और फाइनल FLT भी होता है, दैट इज फुल लेंथ टेस्ट भी ऑप्शनल का होता है. तो मैक्सिमम फोकस इज ऑन ऑप्शनल. सेकेंड फोकस इज ऑन GS. तो GS का सारा सिलेबस, GS 1, 2, 3, 4 डिटेल्ड मैनर में हम यहाँ पे कवर करते हैं. आपको हर एक GS के सिलेबस वाइज नोट्स देते हैं हम लोग, ताकि यू डोंट हैव टू रन आउट एंड फाइंड
नोट्स और व्हाट इज द राइट स्टडी मटेरियल। ये नोट्स से आप इजीली आपके सिलेबस वाइज हम जैसे आपको टेक्निक्स देंगे उस हिसाब से आप माइक्रो नोट्स बना सकते हो। द थर्ड कंपोनेंट वी डू गिव इंपॉर्टेंस इन दिस पीरियड इज एसे। तो अगर आप देखो कि जीएस को 1000 मार्क्स होते हैं, ऑप्शनल को 500 मार्क्स है एंड एसे को 250 मार्क्स है, तो ऐसे आपके 1750 मार्क्स का पूरा कैलकुलेशन है। तो इसको पूरे डेप्थ में हम यहाँ पे कवर करते हैं। सिर्फ लेक्चर्स नहीं लेते हैं बट इसके ऊपर मॉड्यूल वाइज टेस्ट होता है, डेली आंसर राइटिंग होता है, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, मेंटरिंग होता है, पर्सनल काउंसलिंग होता है और आपको एक बुक दिया जाता है जो कि आपका प्रोग्रेस मैपिंग बुक है। उसमें आप कभी भी कोई भी मेंटर से मिलने जाते हो तो उनके रिकमेंडेशंस वहां पे नोट डाउन होते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू गो टू द मेंटर ही वुड फर्स्ट सी द previous recommendations and see whether you have completed the task which were given to you। इसे एक accountability आपकी ensure होती है। At the same time उसी बुक में आपने जितने भी आज तक के टेस्ट दिए हैं उसके सारे स्कोर्स वहां पे होते हैं। एट द सेम टाइम क्लास में वो टेस्ट में हाईएस्ट कौन था उसके भी स्कोर्स वो बुक में होते हैं, तो इससे काउंसलिंग करना काफी इजी हो जाता है हमारे लिए। सारा उसमें वो बुक में आपको लिस्ट दिया होता है कि कौन से हम नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं और आपने इसमें से कितने नोट्स अभी तक पढ़े हुए हैं, राइट। एंड एट द सेम टाइम उसी बुक में आपका मंथली प्लानर भी होता है जिससे आपको भी एक सेल्फ चेक रखने में आसानी होती है। तो इस तरफ से पूरा हमारा जो सेकेंड फेज है जो कि काफी इंटेंसिव फेज होता है, इसमें वी एक्सपेक्ट दैट द स्टूडेंट इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द मेंस एंड बाय दिसंबर उसका पूरा मेंस का सिलेबस रेडी है, माइक्रो नोट्स रेडी है और एक अच्छा ग्रिप आ गया है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें हम एसे के ऊपर फोकस करते हैं, जीएस के ऊपर फोकस करते हैं और ऑप्शनल के ऊपर फोकस करते हैं और साथ ही हम करंट अफेयर्स भी इसी टाइम पर स्टार्ट कर देते हैं और करंट अफेयर्स के भी हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, मोर देन 25 क्वेश्चंस हैव डायरेक्टली कम ओनली फ्रॉम आवर करंट अफेयर्स नोट्स। मैं स्टैटिक की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, राइट। तो इस तरह से आपका कॉम्प्रिहेंसिव वे में करंट अफेयर्स के भी क्लासेस लेकर उसके टेस्ट भी यहां पे होते हैं। इस फेज में हमारा जो लेक्चर्स है वो अराउंड 15th ऑफ दिसंबर को खत्म हो जाते हैं। आफ्टर द लेक्चर वी टेक मॉक मेंस। जैसे यूपीएससी मेंस कंडक्ट करता है वैसे ही हम हमारे मॉक मेंस आपके कंडक्ट करते हैं। इस मॉक मेंस में GS1 मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, GS2 पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, IR, GS3 जो आपका है दैट इज इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, उसके साथ साथ जो साइंस एंड टेक का पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट एंड GS4 एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी। ये सारे के ऊपर आपके टेस्ट होते हैं, ऐसे के ऊपर टेस्ट होता है, देन दोनों लैंग्वेज पेपर के ऊपर भी आपके टेस्ट होते हैं एंड फाइनली यू गिव ऑप्शनल बोथ पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट। तो आपको एक पूरा एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि एग्जैक्टली मेंस को आपको कैसे फेस करना है, 6 आवर्स आंसर राइटिंग के लिए कैसे आपको मेंटल स्टैमिना चाहिए, फिजिकल स्टैमिना चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटेंसिव फेज एंड स्टूडेंट्स जस्ट लव दिस फेज। क्योंकि अगर आप देखो कि यहीं पे मेस है, हमारे यहाँ पे स्टडी लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास स्पेशल एक क्लासरूम है लाइब्रेरी का जहां पे हम जो बेस्ट स्टूडेंट्स मार्क्स जिसको मिलते हैं टेस्ट में तो उनको वो स्पेशल हम लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे काउंसलिंग रूम्स आपको हमारे ही कैंपस में मिलेंगे, पार्किंग फैसिलिटी है एंड यू हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स जस्ट लव टू डू दिस कोर्स ऑफलाइन एंड एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम, एक ग्रुप बन जाता है जिसमें एक हेल्दी कंपटीशन होने के कारण एवरीबॉडी कोऑपरेट्स विद ईच अदर एंड ऐसे इकोसिस्टम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। दैट इज व्हाई मेनी टाइम्स आई कॉल्ड HV देसाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर एज अ UPSC MPSC सिविल सर्वेंट्स प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। आप हमारे रिजल्ट्स जो है पिछले 10 साल के, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि हमने कितने बच्चे इस इंस्टीट्यूट में से आज तक सिविल सर्विसेज का एग्जाम उन्होंने क्लियर किया हुआ है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, फेज 1 में NCERTs कवर किए जाते हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाते हैं, आंसर राइटिंग को आपको अंदाजा आता है। फेज 2 इज ऑल डेडिकेटेड टू मेंस विद एंटायर सिलेबस कवरेज, नोट्स आपके हैंड रिटन माइक्रो नोट्स इसमें रेडी हो जाते हैं, आप मॉक मेंस देते हो। द मेंस फेज लास्ट टिल दिसंबर। आफ्टर दिसंबर जनवरी से हम कंप्लीटली प्रीलिम्स की तरफ चले जाते हैं। सो जनवरी टू मे इज कंप्लीट फोकस ऑन प्रीलिम्स। In this phase, again we do the GS revision
राइट, फ्रॉम प्रीलिम्स परस्पेक्टिव। अभी आप देखो जीएस कितने बार हम कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी में कवर कर रहे हैं, मेंस में कवर कर रहे हैं, अगेन प्रीलिम्स में कवर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स मेंस के वक्त भी कवर किया था और यहां पे भी करंट अफेयर्स होगा। तो इतने बार जब हम जीएस कवर करेंगे, इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ हैमरिंग, आप पे हैमरिंग होगा और आपको जीएस बाय हार्ट हो जाएगा। दिस वुड मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर द प्रीलिम्स। तो जनवरी से जब हम प्रीलिम्स चालू करेंगे तो फोकस होगा जीएस पे, सीसेट स्टार्ट करेंगे, करंट अफेयर्स होगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, एवरी संडे वुड बी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग ऑल इंडिया ओपन मॉक्स। और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होता है वो प्रॉपर ओएमआर में लिया जाता है, प्रॉपर यूपीएससी स्टाइल हम कंडक्ट करते हैं। और आपके ओएमआर जैसे यूपीएससी में एक सॉफ्टवेयर होता है ओएमआर चेकिंग का, वैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर है और वैसे आपके पेपर्स इवैल्यूएट होते हैं। तो आपको पूरा यूपीएससी के एनवायरनमेंट का एक फील आ जाता है, आदत हो जाती है। काफी बच्चों का ये रिव्यू है हमारा कि once they give the UPSC exam, the real UPSC prelims, they don't feel that it is anything different from what they have been giving in the classrooms. तो इससे बहुत उनको फायदा हो जाता है। So in prelims module, we cover GS from prelims perspective, we cover CSAT, we cover current affairs, prelims test series होता है और workshops होते हैं on the budget of that year and also the economic survey. At the same time, prelims कि जो लास्ट 2 मंथ होते हैं, प्रीलिम्स के पहले के जो लास्ट 2 मंथ्स होते हैं, उसमें बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पर्सनल काउंसलिंग और मेंटरिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं ताकि एक पॉजिटिव माइंडसेट बना रहे, कॉन्फिडेंस हाई रहे और उनके पास करने के चांसेस बढ़ जाए। क्योंकि वी बिलीव कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, वंस यू हैव गेन्ड द नॉलेज, इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट इज ऑल अबाउट राइट एप्टीट्यूड, इट इज ऑल अबाउट द राइट टेम्परामेंट। धोनी जैसा टेम्परामेंट अगर आप बिल्ड करते हो तो आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। यूजुअली जो यूपीएससी का प्रीलिम्स आता है, दैट इज द लास्ट संडे ऑफ द मे मंथ और द फर्स्ट संडे ऑफ द जून मंथ। एक बार आपका प्रीलिम्स हो गया तो यूपीएससी का जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हार्डली देयर इज अ गैप ऑफ 80 to 90 डेज। अगर मैं 2025 का आपको बताऊं, ऑलरेडी टाइम टेबल आ चुका है यूपीएससी का, तो 25 मई को आपका प्रीलिम्स होगा 2025 में एंड 22 अगस्त को आपका मेंस होगा। सो अगर आप गैप देखो, इट इज अराउंड 80 डेज। इसीलिए हमने क्या किया है, हमारा जो मेंस प्रिपरेशन है वो हमने दिसंबर में ही कंप्लीट किया है, गिविंग द मॉक मेंस, सो दैट वंस आई हैव गिवन द प्रीलिम्स, आई एम कॉन्फिडेंट दैट मेरा मेंस पहले ही प्रिपेयर हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, रिविजन करना है, माइक्रो नोट्स को बहुत बार पढ़ना है और ये माइक्रो नोट्स के बेसिस के ऊपर मुझे टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट सीरीज भी यहां पे बहुत ही अच्छे से हम कंडक्ट करते हैं। हमारे पास बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज है जिसने यूपीएससी क्लियर किया है, इंटरव्यूज दिए हैं, बहुत सारे मेंस दिए हैं, ये हैंड होल्डिंग करते हैं बच्चों का। तो यहीं पे बच्चे पढ़ते हैं, इनके पेपर्स उनके सामने इवेल्युएट करके हम देते हैं, उनको मिस्टेक्स बताते हैं, उनको वैल्यू एडिशन बताते हैं, कंटेंट एनरिचमेंट के लिए उनको काफी मटेरियल देते हैं। मेरा ये मानना है कि यूपीएससी अगर आप कर रहे हो और एक ऑफलाइन सेंटर आपको ऐसा मिल जाए जहां पे एक इकोसिस्टम है, good students, healthy environment, good faculties, then your success chances improve. अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को देखोगे, यहां पे कभी आओगे तो आपको एक बात यहां पे समझेगा कि we are all like a family. अगर आप नाम भी देखो मेरा, नीरव दा, where does that da come from? It is dada, which is in Marathi elder brother. So we don't claim that we are somebody teachers, there is a formal relation. No, we are here to help you. We are like family members and it should be an informal environment so that student, whenever they are feeling that they don't have clarity on certain issue, they should feel free to immediately contact. Because एक कोचिंग का, एक मेंटरशिप का सबसे बड़ा रोल क्या होता है, स्टूडेंट का टाइम बचाना। यही चीज यूपीएससी इज नॉट रॉकेट साइंस, उसका सिलेबस बहुत वास्ट है। हमारा क्या फोकस होता है कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंसेप्ट्स क्लियर करके दे ताकि आपका टाइम बचे, आपको अच्छा स्ट्रैटेजी दे, आपको अच्छा इकोसिस्टम दे, आपको अच्छा टेस्ट दे ताकि आपको एक फीडबैक मिल जाए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक फैमिली टाइप एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट करके देते हैं सो दैट विच इज स्ट्रेस फ्री एंड यू कैन से क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड इंटरैक्ट विद द फैकल्टी मेंबर्स and the staff of HV Desai. So I am very sure that if you are a sincere candidate for UPSC civil services preparation or now MPSC, क्योंकि वो भी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से हो चुका है, तो आपने HV देसाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर को एक बार जरूर
विजिट करना चाहिए। और अगर आप कोर्स के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहते हो या फिर मुझसे बात करना चाहते हो तो दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कीजिए। I would love to interact with all of you because my aim is that India should become a developed country, a superpower by 2047. Why India should become a superpower? Because if India becomes a superpower, तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा, बेसिक नेसेसिटी सबको मिलेंगे एंड एवरीबडी कुड लीड अ क्वालिटी लाइफ। फॉर दैट माय फ्रेंड्स, bureaucracy is going to play a very pivotal role. Therefore, I have made my purpose of life very clear. My purpose of life is to create honest and efficient bureaucrats who would serve our nation and make our nation a superpower by 2047. So if you want to join this mission, enroll now. Thank you.